तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेमिनी प्रो का गूगल एआई स्टूडियो का एक्सप्लोर करेंगे एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे जेमिनी के कुछ डॉक्यूमेंटेशन विद द लैंगचैन। ओके, तो आप बोलोगे सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सिंपली आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसमें बेसिकली गूगल जेमिनी का अकाउंट बनाएंगे। गूगल जेमिनी एपीआई आप ऐसे भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे इसमें आओगे आपको क्या करना है, क्लिक करना है बिल्डिंग पे। आप प्राइसिंग देख सकते हो इसकी। तो हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो एक सेकेंड, तो हम लोग इसको नए में ओपन कर लेते हैं एंड देन इसको प्राइसिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि मैं अगर अभी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ्री एपीआई वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने अपना टोकन दिया है कुछ 10 लाख का, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जेमिनी प्रो है, फ्री ऑफ चार्ज है। फ्री ऑफ चार्ज के रिक्वेस्ट पर मिनट, 1 मिनट में 2 रिक्वेस्ट पर मिनट कर सकते हैं। एंड टोटल टोकन्स कितने होंगे हर एक मिनट के लिए, 32,000। और रिक्वेस्ट पर डे 50 रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आउटपुट भी फ्री ऑफ चार्ज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं इनके पे एज यू गो, तो 10 रिक्वेस्ट पर मिनट होंगी, 10 मिलियंस आपको टोकन्स मिलेंगे एंड 2,000 पर डे का आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और प्राइसिंग की बात करें तो $7 पर 1 मिलियन टोकन्स पे है एंड $21 इन 1 मिलियन टोकन्स पे है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स यूजिंग द इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट नो, कमिंग ऑन 14 मई। तो ये स्टार्ट होने वाले, लेकिन अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बिल्ड विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स है ये अलग है, और इसमें आपको दिखा दूँ, गूगल जेमिनी एपीआई अलग हो जाता है, उसके अंदर पाम आता है वर्टेक्स एआई के अंदर। बट इसमें क्या आता है ना, ट्राई वर्टेक्स एआई फ्री। तो ये इसके अंदर भी हम लोग एआई का जेमिनी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, ai.google.dev में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट है जेमिनी एपीआई है, जीमा है, गेमा है। एग्जाम्पल से मतलब कैसे यूज़ करना है वो है। आप साइन इन करोगे तो क्या करोगे, गेट एपीआई की इन द गूगल स्टूडियो और रीड डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करके धीरे धीरे क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस में, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ओपन होता है और इसमें आपका तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं, अगर लॉगिन करोगे साइन इन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। उम, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो ये आपका क्या है, जेमिनी का है। तो आप जैसे क्या करोगे, गेट एपीआई की में क्लिक करोगे, जनरेट करोगे, जनरेट करने के बाद आप सिंपली इसमें क्लिक करोगे, कॉपी कर लोगे अगर आपने खुद के लिए यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करेंगे। उसमें क्या है, 3 तरह के प्रॉम्प्ट है, चैट, फ्री फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर। इस तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद क्या है कि अगर अपने मॉडल को क्या ट्यून करना चाहते हो तो इसके थ्रू करेंगे। लाइब्रेरीज़ में क्या है, लाइब्रेरीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपने जो क्रिएट किया होगा फाइल्स, उसको सेव किया होगा, तो वो होंगे। एंड गेट स्टार्टेड क्या है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स में डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसका पूरा फुल डॉक्यूमेंटेशन है। प्रॉम्प्ट गैलरी मतलब किस तरह से आप प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं, उसने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। देन डिस्क्लोजर फोरम, फोरम में आप क्लिक करोगे तो एक दूसरे से आप टॉक कर सकते हो, कोई भी रिलेटेड इशू होगा, बग होगा, एरर होगा, उससे रिलेटेड। बिल्ड विद द वर्टेक्स एआई ऑन गूगल क्लाउड, अगर गूगल क्लाउड के थ्रू आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें बस क्या है, आपको अपना अकाउंट देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड का या फिर डेबिट कार्ड का। ओके, यहाँ पे देखोगे कि एग्जांपल दिया हुआ कि आप एक रेसिपी क्रिएटर हो तो उसको कैसे बनाओगे। ओके, एलएलएम का यूज़ करके बोट बनाना है। ब्रांड एक्सट्रैक्टर कैसे बनाना है, ब्रांड एंड ब्रांड नेम्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कोई भी आपने टेक्स्ट दिया कि गेट हेल्प जनरेटिंग ए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स फॉर द क्लासीफायर्स। अगर आप कुछ पढ़ रिसर्च असिस्टेंट्स की तरह कैसे इसको यूज़ करेंगे। विच सेम कम नेक्स्ट, वो हो गया। गेम कैरेक्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे क्या हैं एग्जांपल है। तो सबसे आसान इजी और क्या है, मार्केटिंग डिस्क्रिप्शंस राइटर,
गेट कैची एडवर्टाइजिंग कॉपी टेलर टू द प्रोडक्ट एंड द टारगेट ऑडियंस, लिस्ट आइटम फ्रॉम द इमेज। अगर आपके इमेज में कुछ आइटम्स हैं लिस्ट के, वो आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लिक, मार्केटिंग डिस्क्रिप्शंस राइटर, और उसका एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्या दिखेगा वो भी देख लेते हैं। एंड इस पर हम लोगों ने कोशिश किया है, डिस्कशन फोरम ये है, लुकिंग फॉर अ गूगल ए स्टूडियो, ये क्या है, बहुत सारे लोग इसमें क्या है ज्वाइन है। कस्टम ट्यून मॉडल, इसमें कुछ भी एरर्स होंगे वो होंगे आपके, आप अपने हिसाब से टैग को ढूंढ सकते हो। जेमिनी 15 बग्स, तो कैटेगरीज गूगल एपीआई से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि क्या एरर्स आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, Q&A सेशन की तरह से उसको चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख किया है, इसमें क्या है कि गिवन एन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स टारगेट ऑडियंस, आप टारगेट ऑडियंस दोगे विच एन एंगेजिंग मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन, तो क्या देगा आपको, जैसे आपने इनपुट में दिया, क्या दिया, इमेज दिया है कार की, बट इनपुट टारगेट में क्या दिया, मिड एज मैन, और मार्ट ये आउटपुट में क्या देगा, इंट्रोड्यूसिंग द इम्पोर्टोमी of the power and the sophistications, the seek, the capital sports car, it more just a car, it is a symbol of the passion for the life। अगर आप बास्केटबॉल देते हैं और इसको रन करते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं रन करता हूँ मार्केटिंग डिस्क्रिप्शंस के लिए, एथलेटिक्स के लिए, तो इसमें क्या देगा, इंटरनल एरर जनरेट रिस्पॉन्स। अगर फिर मैं क्लिक करता हूँ देन इंटरनल एरर्स कुछ बता रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ एंड देन फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, मेरे लाइब्रेरी में क्या हो गया, एक आ गया है जो हम लोगों ने अभी डाला है यहाँ पे। ओके, देन इसके कुछ अकाउंट देखेंगे, इसका गिटहब अकाउंट देखेंगे तो आप देखोगे, फॉर एग्जांपल सॉरी, मैं लैंगचैन का यूज़ करके इसको अपने स्ट्रीमलीट में यूज़ करूँगा, तो कैसे करूँगा वो मैं देखता हूँ। ओके, तो वो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था, जैसे आप जिमनी प्रो का यूज़ कर सकते हो कि इसमें इसके कुछ डेमोज हैं, जैसे आप इसको यहाँ पे सब कट करता हूँ। तो पहले हम लोग क्या आएंगे, डेमोज में देखते हैं गिटहब, जो इग्नोर करते हैं। देन इसमें हम लोग करते हैं डेमोज में क्लिक, तो ही आप कोड सारे दिखाएंगे जो वहाँ पे दिख रहे थे। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है, डेमोज में पाम का है, उसके अंदर वेब है, लिस्ट एट मोड, क्या क्या प्रॉम्प्ट है, ट्रेवलर प्लानर करना है तो वह कैसे क्रिएट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, पब्लिक है, SRC है, मतलब उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया है कैसे हम लोग को बना क्रिएट करना है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड है आपका एग्जांपल, जिसके अंदर हम लोग जेमनी में आए, जेमनी के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में, नोड में, पाइथन में। डॉक उसके बाद पाइथन के अंदर हम लोग क्या किए, इसका डॉक्यूमेंटेशन एजेंट देखें किस तरह से यूज़ कर रहा है, कि ऐप थर्ड पार्टी को कैसे, वेक्टर स्टोर्स। तो फिर हम लोग ने क्या किया, इसमें लैंगचैन को यूज़ किया, क्योंकि लैंगचैन क्या है ना, कि अब भी जब भी चैटबॉट बनाते हैं ना, तो ये क्या करता है, लैंगचैन मल्टी चैन बनाता है, जिससे आप क्या करते हो ना कि चैट ईजिली हो जाती है और इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। तो इन्होंने भी अपना लैंगचैन के साथ एग्जांपल दिया है, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग करना है किसी भी क्रोमा डेटाबेस वेक्टर डीबी के साथ, वेब लोडर मतलब वेबसाइट के साथ, ये भी वेब लोडर मतलब वेबसाइट का यूज़ करके समराइजेशन करना है। लामा इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स का, उसको कैसे करेंगे, लामा इंडेक्स का वेब पेज रीडर के साथ, वेक्टर डीबी क्रोमा के साथ कैसे करेंगे वो है। पाम है थर्ड पार्टी, टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करेंगे, इसके खुद के टेम्पलेट्स को, वो है। जैसे इसके AI स्टूडियो जेमिनी प्रॉम्प्ट चैट है, इसके चैट प्रॉम्प्ट को कैसे यूज़ करेंगे वो सारा चीज़ें। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कैसे हम लोग क्या क्या किए हुए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर सिंपली इसका लोड करके दिखाऊँ, एक सेकेंड, हाँ मैं अगर समराइजेशन में जाता हूँ, तो ये क्या है,
ये मेरा जुपिटर नोटबुक है जो हम लोग को इस तरह से दिखता है। जैसे ये ओपन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एपीआई की डालोगे, इसमें रजिस्ट्रेशन टेक्स्ट डालोगे, क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स फाइल्स होंगी, जैसे लैंगचैन के प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, वेब बेस्ड लोडर यूज़ करेंगे फॉर वेबसाइट यूआरएल के लिए, देन स्ट्रिंग आउटपुट पार्स करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर इन आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेट करेंगे। ओके, देन जेमिनी को इनिशियलाइज करेंगे उसका की डाल के, देन मॉडल को एक्टिवेट करेंगे एलएलएम के थ्रू, और उसमें पैरामीटर टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली क्रिएटिविटी होती है कि अगर टेम्परेचर जीरो इन मीन्स लेस क्रिएटिविटी, एंड जितना जनरलाइज हो उतना ही पूछेगा। बट अब एक मतलब वन डाल दोगे तो क्या होगा कि वो मोर क्रिएटिव हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपके आंसर्स रॉन्ग प्रिडिक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, स्टफ स्टफ क्या होता है, चेन टुगेदर एलएलएम को हम लोग क्या करते हैं, एलएलएम ईच अदर द अदर कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, you you will create a stuff documents chain for the application. A stuff document chain lets you combine all the documents. इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोर देन अगर वन कम डॉक्यूमेंट है तो उसको कंबाइन करते हैं, और क्या कहते हैं उसको हम लोग प्रॉम्प्ट में पास करते हैं, दैट प्रॉम्प्ट फॉर द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, देन लैंग चैन एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं, देन ये आपका हो गया स्टफ का, एंड देन फिर हम लोग प्रॉम्प्ट को इन्वोक करते हैं, इन्वोक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या देता है, वो रिजल्ट देता है इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से इन्होंने यूज़ किया, इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। ओके, और हम लोग कहाँ पे थे, गूगल जेमिनी वाले में ना। तो ये था आपका एक्शंस, एंड देन इसको हम लोग रन कर रहे थे, देन जैसे ही रन करेंगे तो इसके हिसाब से मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन दे देगा, वो देखना है कि देगा कि नहीं देगा। तो इन्होंने दे दिया उस टाइम में भी, टेक योर गेम टू द न्यू हाइट्स विद दिस बास्केटबॉल, वेदर यू आर शूटिंग होप्स इन द ड्राइववे और प्लेइंग आ लीगल लीग, this ball will help you perform at the best. Made with the durable materials, it is perfect for the intense game and the practices. तो ये आपको बता दिया, अगर मैं फिर से जनरेट करूँ तो ये कुछ और बताएगा। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी 1 प्रो का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम लोग 15 का यूज़ करें 1.5 का, देन फिर अगर हम लोग टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं, नो अवेलेबल फॉर दिस मॉडल, अगर इस मॉडल के लिए अवेलेबल ही नहीं है टेम्परेचर्स, तो हम लोग फिर से जनरेट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट कितना डिफरेंस आता है फर्स्ट वाले से। अनलेस योर इनर एथलेटिक्स द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द बास्केट, डिज़ाइन द एलिवेट योर गेम अ न्यू हाइट, मतलब सेम वर्ड्स ही घुमा घुमा के वो दे रहे हैं, एक्सपीरियंस द परफेक्ट ग्रिप एंड मैच प्रिसीजन एंड द confidence to the dominant to the court, it not just a ball, it is extreme extensions of your patience। तो अगर हम लोग इसका प्रॉम्प्ट देखें तो गेट कोड में जाएंगे, और इसमें आप देखोगे इसमें क्या है कि पिप इंस्टॉल गूगल जनरेटिव एआई किया हुआ है, इसका पाथ सेट किया गया है, देन इसका एपीआई की डाला गया, देन उसको हम लोग मॉडल को सेटअप किए, टेम्परेचर टॉप पी एंड के एंड मैक्सिमम आउटपुट टोकन इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं कितना देना है, देन सेफ्टी सेटिंग्स है, इसमें जो नॉर्मली सेफ्टी सेटिंग्स होते हैं वो है, एंड देन फिर हम लोग मॉडल को क्या किए हैं, एक्टिवेट किए हैं, कॉन्फ़िगर किए हैं मॉडल्स को, एंड देन अपलोड इफ़ नीडेड पैरामीटर्स, फिर हम लोग क्या किए हैं, अपलोड फाइल्स किए हैं, जनरेट जेन डॉट गेट फाइल्स एंड द नेम हैश आईडी, मतलब नेम को हम लोग हैश आईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कोई सिक्योरिटी बग ना हो, देन रिटर्न कर रहे हैं उसको फाइल को अगर एग्जिस्टेंट है तो उस पूरी लिस्ट को, एंड एक्सेप्ट पास, और फाइल्स को अगेन हम लोग अपेंड करते हैं, एंड देन अपलोड फाइल पाथ एंड डिस्प्ले नेम ऑफ द हैश, देन रिटर्न करते हैं फाइल को, गिवन image of the product and its target audience, write an engaging marketing descriptions। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉम्प्ट इसको दिया, एंड प्रॉम्प्ट के बाद प्रोडक्ट इमेज पास किया, एंड अपलोड इफ द फाइल पाथ, देन टारगेट ऑडियंस इक्वल टू मीट एंड मार्केटिंग डिस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूसिंग द, देन फिर उसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, यहाँ पे ख़त्म। तो ये बेसिकली उसका कोड है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया कि जेमिनी को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे गूगल एआई स्टूडियो में। अगर हम लोग इसको खुद अपने में यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे,
तो हम लोग इसके गूगल कॉलैब को ओपन करेंगे और गूगल कॉलैब में आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे उसको ओपन करोगे, आप ये क्या ओवरव्यू है, इसको सबसे पहले रन करना होगा और आपको यहाँ पे जो की टाइप का दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे अपना गूगल एपीआई की को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे कॉल करोगे। कॉल कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल से, मतलब गेट ई एन बी, नॉर्मली ओएस डॉट ई एन बी से भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर हम लोग मल्टीपल रिट्रीवर, रिट्रीवर क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया है, किसी भी वेबसाइट को लोड किया तो उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना, तो उसको रीड द पार्स द वेबसाइट डेटा यूजिंग द लैंगचैन, और लैंगचैन की हेल्प से हम लोग क्या किए, उसको रीड किए, उसको लोड किए अपने वेबसाइट लोडर में। देन उसको एम्बेडिंग की, एम्बेडिंग मतलब उसको नंबर्स के फॉर्म में चेंज किए, जैसे वट टू वैक होता है, वेक्टराइजेशन होता है, ID3 होता है, ID होता है, IDF होता है, वो सारी चीज़ में हम लोग उसको चेंज करते हैं। फिर उसको स्टोर कर रहे हैं वेक्टर डीबी क्रोमा में। कैसे स्टोर कर रहे हैं, जो मॉडल हम लोग यूज़ किए एम्बेडिंग मॉडल 0.01 का, ओके, देन इसको स्टोर किए। देन क्रिएट अ रिट्रीवर यूजिंग क्रोमा, क्रोमा का यूज़ किए, उसको सेव किए हम लोग ने कहाँ पे, डिस्क में। एंड देन क्रोमा से हम लोगों ने उसको वापस लोड किया वेक्टर डिस्क में, कैसे, और उसको एम्बेडिंग किया। लोड करने के बाद उसको, और हम लोग का जो अपना खुद का जनरेटर है वेरिएबल है, इसमें मॉडल पास किया, ये हमारा मॉडल एक्टिवेट हो गया। देन फिर हम लोग क्या पास किया इसमें, इसमें हम लोग प्रॉम्प्ट पास किए जो हम लोग दिए थे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में। देन क्या होता है, ये हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। एंड देन फिर हम अपना रैक चेन पास करते हैं। रैक चेन में क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है, हमारा रिट्रीवर रहता है जो हम लोग बनाए थे। LLM प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट और कौन सा LLM और आउटपुट कैसा होगा वो दिखाने के लिए हम लोग स्ट्रिंग आउटपुट पास करते हैं। एंड उसको क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, रैग चैन डॉट इन्वोक, व्हाट इज ये मीनिंग। तो बेसिक इस तरह से हम लोग गूगल कॉलैब में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम लोग अपने नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर यूज़ करना चाहें अपने जेमिनी मॉडल्स को फ्लास्क एपीआई के थ्रू या फिर स्ट्रीमलीट के थ्रू, तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।